नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएसआर राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड भर्ती है उसके अंदर जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बारे में कि इंटरव्यू में जो 15 नंबर का आपके इंटरव्यू होने वाला है। 15 नंबर का, उस 15 नंबर के इंटरव्यू में आपको नंबर कैसे लाने हैं और मार्क्स लाना ज़रूरी कितने हैं वो भी बताऊंगा, और सवाल क्या पूछे जा सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जो किस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी पहली कैटेगरी में के अंतर्गत क्या पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनल जानकारी, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी है, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन सी स्कूल से की है, ये वगैरह पूछे जाएंगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये आपकी पर्सनल जानकारी में पूछे जाएंगे। फिर आप काम से जुड़े आपके जो ये 4th ग्रेड का आप भर रहे हैं, 4th ग्रेड से संबंधित काम क्या होता है, उससे जुड़े सवाल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। अब आपने बताया कि आप जैसे कि प्राइवेट टीचर है या प्राइवेट ड्राइवर है, तो ड्राइवर के अंदर आपको क्या यातायात नियम पता है, तो उसके अंतर्गत ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इसके सवाल साथ ही आपकी स्थिति देखेंगे, उसके आधार पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसके विपरीत आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे। और सामान्य जागरूकता के जो सवाल होते हैं, समाज में जनरल अवेयरनेस के जो सवाल रहते हैं, तो वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा और बात करते हैं हम आगे की, तो ये देख लीजिए। तो आपकी पर्सनल जानकारी में अपना आपका परिचय, अपने बारे में कुछ जानकारी बतानी है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी रुचि किस में, कौन से खेल में रुचि वगैरह, ये सभी बताना है आपको। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैंने बताई कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर बीए है, एमए है, बीएड है, पीएचडी है, तो आप इस चपरासी भर्ती के लिए क्यों आवेदन किया है आपने, और नौकरी, तो चपरासी की नौकरी, ये नौकरी क्यों करना चाहता है, यह भी आपको उत्तर देना आना चाहिए। इसके अलावा आपके परिवार में कौन है और वे क्या करते हैं, कौन कौन है और वह क्या करते हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा आप किस परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं वगैरह, ये संपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा कोई आपके, जैसे आपका ज़िला अगर जोधपुर है या मेरा पाली है जैसे, तो पाली में कौन सा ऐसे स्थान है जो प्रसिद्ध है, तो पाली का, जैसे मैं पाली का तो रणकपुर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य भी स्थान है, पाली की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको भी अपने ज़िले की जो विशिष्ट वस्तुएं हैं और विशिष्ट स्थान हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है, उसकी स्थापना किसने की, तो ये आपको याद रखना है। सवाई मान सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है राजस्थान हाई कोर्ट की। 1949 का वो समय रहता है।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट तथा हाई कोर्ट से संबंधित कुछ, जैसे आपके सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट से संबंधित पूछा जा सकता है। और आपकी तहसील वगैरह ये भी जानकारी, सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी है। आपकी गांव का पिन कोड क्या है ये भी आपको ध्यान ही रखना है। इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी का कार्य होता है, 4th ग्रेड का जो कार्य रहता है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपकी कार्य है और इस कार्य को आप ध्यान रखेंगे तभी आप प्रिपेयर हो पाएंगे अपनी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए। और आपको इंटरव्यू की पहले चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता आपको पहले किसकी करनी है, आपको एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम में पास होंगे, फिर आपका साक्षात्कार होगा। तो पहले एग्ज़ाम की चिंता करें, लेकिन चिंता तो वैसे भी करनी नहीं, क्योंकि चिंता करके हमें कहीं नहीं जाना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करता है कोई व्यक्ति तो उसके मस्तिष्क की हालत बिगड़ जाती है। इसीलिए चिंता न करें और अच्छे से तैयारी करें, मज़े से तैयारी करें, क्योंकि व्यक्ति जीवन है, बार बार नहीं आता, अनमोल है। इसीलिए तैयारी अच्छे से करिए और बढ़िया करिए, यही मेरा कहना है। क्योंकि जैसे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, एक अभ्यर्थी था जो है ना गार्डन में बैठा था, उसे हार्ट अटैक आ गया, वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब उसने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी देकर आ गया और वो बाहर बैठा था, अपने दोस्त के लिए इंतज़ार कर रहा था गार्डन में, तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। तो वो ऐसी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए, यही मेरी कामना है और यही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।